वहीं टॉक के उनियारा से बड़ी खबर है, जहां पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलाई का मामला। स्वास्थ्य केंद्र की छत से गिर रहे प्लास्टर के टुकड़े, जिसके चलते यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। छत के नीचे ही संचालित हो रहा है स्वास्थ्य केंद्र। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हादसों को दे रहे न्योता। तो कई स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। प्लास्टर तक छत के टूट टूट कर गिर रहे हैं, और अगर कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा, बड़ा सवाल। उनियारा की ये खबर है, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर प्लास्टर गिर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक झालावाड़ के सरकारी स्कूल में छत गिर गई थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया था कि बच्चों की मृत्यु हो गई थी। और अब सरकारी भवन कई सारे जो उजड़ी हुई अवस्था में हैं, वो एक चिंता का विषय बने हुए हैं। वहीं भीलवाड़ा के बनेड़ा से खबर है, जहां पर बेरा ग्राम पंचायत मुख्यालय का मामला। दीवार कूदकर स्कूल जाने को मजबूर विद्यार्थी। राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे है स्कूल, जिसके कारण हादसे का मंडराता रहता है खतरा। विभागीय अधिकारियों को यहां पर सूचित करवाने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो दीवार कूदकर स्कूल जाने को मजबूर विद्यार्थी। वहीं जोधपुर के ओसिया से ये खबर है, जहां पर जोखिम में स्कूली बच्चों की जान। बाल वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी। स्कूल संचालकों की गैर जिम्मेदारी से जोखिम में है बच्चों की जान। वाहनों में खुलेआम ठूस कर बच्चों की सुरक्षा से यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। कैंपर गाड़ियों में बच्चों को पहुंचाया जा रहा है घर से स्कूल। बापिनी पंचायत समिति के मतोड़ा क्षेत्र के कई निजी स्कूलों का ये मामला है, जहां पर आप देखिए कि एक ही वाहन में कितनी ज्यादा संख्या में बच्चों को भरकर स्कूल के लिए ले जाया जाता है, और खुलेआम यहां पर बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैंपर गाड़ियों में बच्चों को घर से स्कूल पहुंचाया जा रहा है, और कितने ज्यादा बच्चे एक ही कैंपर में सवार नजर आ रहे हैं। बापिनी पंचायत समिति के मतोड़ा क्षेत्र का यह मामला। तो बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालकर और शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए भेजा जाता है। इससे ज्यादा दुख का विषय और क्या हो सकता है। स्कूल संचालकों की गैर जिम्मेदारी है और बच्चों की जान जोखिम में है। वाहनों में खुलेआम ठूस कर बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, जाहिर तौर पर घोर लापरवाही है। एक वाहन जिसकी कैपेसिटी अगर 6 से 7 लोगों की है, उसमें अगर आप 15-15, 12-12 बच्चे भरकर ले जाएंगे तो कई सारे यहाँ पर खतरे मंडरा रहे हैं बच्चों की जिंदगी पर। ये स्कूल संचालक की भी लापरवाही है। जी, मैं बताना चाहूंगा, ये बापिनी पंचायत समिति के मतोड़ा का जो मामला है, वहाँ पे आए दिन जो निजी शिक्षक संस्थान वाले जो लोग हैं, जो बच्चों को निजी गाड़ियों में, पिकअप गाड़ियों और टोलों में बच्चों को भारी मात्रा में बैठाकर बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का ये काम करते हैं, उसको लेकर पूर्व में भी कई बार उच्च अधिकारियों को, शिक्षा विभाग को भी अवगत करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से ये चारों तरफ से हादसे हो रहे हैं, और पूर्व में भी इसी पंचायत समिति की बात करें तो एक तो छोटे बड़े हादसे भी हो चुके थे, जिसमें 1-2 बच्चे घायल हुए थे। उसके उपरांत भी प्रशासन चेत नहीं रहा है और शिक्षा विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आखिरकार अब जब सच बेधड़क इस चीज को दिखा रहा है, इस चीज को, खबर को, पूर्व में भी सच बेधड़क ने इस खबर को दिखाया था, और खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इस बात को बोलते चले जाते हैं, और फिर वापस वही मामला सामने आ रहा है, और हादसे को न्योता निजी विद्यालय वाले दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीधे तौर पर घोर लापरवाही है, जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर कल को यही वाहन किसी हादसे का शिकार हो जाए, पलट जाए, कुछ भी हो सकता है, किसी भी बच्चे की जान जा सकती है। ऐसी लापरवाही प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। वहीं सीकर के खाटू श्याम जी से बड़ी खबर है। खाटू श्याम जी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला।
कार ने श्रद्धालुओं को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। रिंगस रोड पर गोल्डन वाटर पार्क के पास पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी है। हवा में उड़ते दिखाई दिए श्याम भक्त, भक्तों को टक्कर मारकर कार चालक मौके से फरार हो गया। घायल श्रद्धालुओं को लेकर आए उप जिला अस्पताल खाटू श्याम। उप जिला अस्पताल में पुलिस भी पहुंची है और मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको आपके दिल को दहला देंगी। ये खाटू श्याम भक्त रोड के बिल्कुल साइड में पैदल चल रहे थे और अचानक से तेज रफ्तार वाहन, ये कार आई जो अनियंत्रित हुई और ये जो यहाँ पर लोग चलकर जा रहे थे खाटू श्याम दर्शन के लिए, वो हादसे का शिकार हो गए। रिंगस रोड पर गोल्डन वाटर पार्क का यह हादसा है। तेज रफ्तार कार ने श्याम भक्तों को किस तरीके से रौंद डाला, इसका सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। तेज रफ्तार कार अचानक से आई और पैदल चल रहे यहां पर श्रद्धालुओं को रौंद कर चली गई। कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो तेज रफ्तार का कहर, इसकी बानगी हम कई बार देखने को हमें मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर वाहन चलाने वाले सीख नहीं लेते हैं और कितने लोगों की जान चली जाती है। ये बेहद अफसोसजनक खबर। हमारे सहयोगी एनआर मनोहर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। एनआर मनोहर, अभी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज जो इस खबर का है, ये दिल को झकझोर देने वाला है। देखिए, दो लोग अपनी धुन में श्रद्धालु चलते हुए नजर आ रहे हैं और अचानक से पीछे से एक कार आती है तेज रफ्तार और इनको रौंद कर चली जाती है। क्या स्थिति अभी फिलहाल, क्या इन लोगों की जान उसी समय चली गई थी या घायल अवस्था में, क्या जानकारी? तो मुझे बता दूं कि रिंगस जो रोड है, यहाँ पर पैदल अक्सर है श्रद्धालु बाबा के दीदार के लिए आते हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अक्सर यहाँ भक्तों के कुचलने की या भक्तों के एक्सीडेंट की आए दिन खबरें भी आती है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा, विशेष तौर पर यातायात नियम मान लीजिए या भक्तों की सुरक्षा के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं वो नाकामी नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और जानकारी के अनुसार ये गुड़गांव के दोनों जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पर एक कार ने इसको कुचला है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में है। जानकारी आई है कि उपजिला अस्पताल खाटू श्याम जी में इनका इलाज चला है और हालांकि स्थिति खतरे से बाहर है। एक्सीडेंट बहुत गंभीर था, लेकिन दोनों हैं बाबा श्याम की इन पर कृपा रही है और ये अभी फिलहाल है खतरे से बाहर है। मामूली इनको चोट आई है, लेकिन ऐसी कोई वो स्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ पर है सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर और भक्तों को यातायात और तमाम जो नियम जो है या उनके जो कड़े प्रबंध है उनको यहाँ पर दुरुस्त करने की जरूरत है। जी नंदनी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल घायल अवस्था में ये लोग हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से तेज रफ्तार कार ने इन लोगों को टक्कर मारी है, कुछ भी हो सकता था। गनीमत रही कि दोनों ही श्रद्धालु बच गए और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। तो जो लोग सड़कों पर साइड में चल रहे हैं, अब आप देखिए उनके लिए भी ये तेज रफ्तार वाहन कितना बड़ा कहर बनकर आते हैं, कितना बड़ा खतरा बनकर आते हैं। इसकी तस्वीरें आप ये खाटू श्याम जी मंदिर के पास रिंगस रोड की देख सकते हैं। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय ब्रीफिंग कर रहे हैं मोदी कैबिनेट बैठक को लेकर। Favor of the consumers, that's one. Second, sir, so just wanted to understand that there is around 41 to 42 odd thousand crores had been the rough under recoveries OMCs. 30,000 has been given. Any kind of a logic that has gone in onto this number? And when are the funds likely to be released? That's one. And second, sir, a broader question on the Trump tariffs, the 25 plus 25%. Any discussion that was held in the cabinet? Thank you, sir.
आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। अभी कैबिनेट में what we have decided is 30,000 crore rupees का, because this is the amount which is attributable to the affordable LPG for households. इसके अलावा this number keeps fluctuating depending upon the market price and many other factors. So this is the number which has been approved. The second part of your question, whatever has been discussed in the cabinet is placed before you. So I'll request that we limit the questions to the points which are present. ये तो जल्दी हो जाता है। 47. ये फर्स्ट रो भाई, पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो, ऐसे चलो। सर ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो स्टेट्स के हैं उनके लिए 4,250 करोड़ रुपए का आपने अलॉटमेंट किया, तो किस चीज के लिए इसका ये इस्तेमाल किया जाएगा इस अमाउंट का? 5 काम के लिए किया जाएगा। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिलों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित परियोजना अब धरातल पर उतरने जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जोशी ने कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। सुमेरपुर के स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जी हमारे साथ में हैं और उनसे बात करेंगे कि जवाई पुणे भरणी योजना को लेकर उन्होंने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री से मिले और उस योजना को धरातल पर लाने की जो योजना बनाई है 15 करोड़ और 60 लाख की जो डीपीआर भी बनकर तैयार हो रही है, उसको लेकर उनका क्या कहना है और कब तक ये योजना लागू होगी। सर बताइए, कब तक ये योजना लागू होगी? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में एक घोषणा की थी जिसमें माही बांध से पानी जवाई में लाना और इससे यहाँ जवाई का पानी यहाँ के किसानों को पाली ज़िले के पीने के लिए, साथ ही जालोर सिरोही के भी पीने के लिए या किसानों को जो पानी जाता है उसमें और बढ़ोतरी हो सके। तो इस दिशा में जो घोषणा की है उसके क्रियान्वयन के संबंध में डीपीआर के लिए जो पैसा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। 15 करोड़ 60 लाख की स्वीकृति हो गई है और अब डीपीआर वेबकॉप्स कंपनी को बनाने के लिए उनके टेंडर भी हो गए हैं। अब शीघ्र ही वो डीपीआर बनाने के लिए सर्वे होगा और सर्वे के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो आने वाले समय में जैसे ये डीपीआर बनेगी तो डीपीआर बनने के बाद में उसे इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, तो आने वाले समय में इसका लाभ जनता को मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बजट को दिया था और वसुंधरा राजे ने भी 6,000 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर नहीं आई थी। पहले वाली जो योजना है वो माही बांध वाली नहीं थी, वो कालीपुर और ये जो ऊपर साबरमती बेसिन है, साबरमती बेसिन से पानी लाने की वहाँ 2 बांध बना करके वो पानी लाने की योजना थी। और उसमें जैसे वो अभी एक योजना जो पिछले कार्यकाल में मैंने स्वीकृत कराई थी, सई डैम की सुरंग को चौड़ी करने की 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराई थी। तो उसका काम जैसे 75% हो गया, सुरंग चौड़ी हुई है, 25% काम बाकी है, वो भी आने वाले समय में पूरा होगा। तो वो पूरा होने के बाद में जो सई डैम का गुजरात जाने वाला ओवरफ्लो होकर के पानी गुजरात जाता है, वो पूरा का पूरा पानी यहाँ जवाई में आएगा। जवाई में आएगा तो उसका लाभ यहाँ के किसानों और यहाँ जनता को उसका लाभ मिलेगा। पिछले 25 साल से यही सुनने में आ रहा है कि जवाई बांध पुणे भरणी योजना होगी, लेकिन इस बार जनता को विश्वास है क्योंकि स्थानीय विधायक, कैबिनेट मंत्री और सरकार में जो है, तो क्या जल्दी काम होगा? पूरी योजना लंबी, जितनी बड़ी योजना होती है उतना समय ज़्यादा लगता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है कि पाली, जालोर और सिरोही और इस क्षेत्र में जैसे कई जगह खारा पानी है, पीने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं है, किसानों को भी पर्याप्त पानी नहीं मिलता पीने, और किसानों के पेयजल के बंटवारे में भी समय समय पर विवाद होता है, तो खिंचातान होती है। ये खिंचातान न हो और यहाँ के किसानों को और पीने के लिए पर्याप्त पानी मिले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की और पहली बार उन्होंने पहल की है
कि माही बांध जो बहुत बड़ा बांध है और उनका पानी जैसे बह करके गुजरात जाता है, वहाँ से यदि यहाँ जवाई में पानी आए तो निश्चित रूप से उसका स्थायी समाधान हो सकता है। और इसी दिशा में उन्होंने ये बजट में घोषणा की है कि माही बांध के पानी को हम जवाई में लाने के लिए प्रयास करेंगे। और इस दिशा में जैसे जो डीपीआर बनानी होती है, डीपीआर के लिए 15.7 करोड़ स्वीकृत कर दिए, डीपीआर के टेंडर भी हो गए। अब उसके ऊपर जैसे नक्शा बनेगा, डीपीआर डिटेल एस्टिमेट बनेगा, डिटेल एस्टिमेट के बाद में जैसे उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। लंबी प्रक्रिया तो समय लगेगा, लेकिन हम इसके लिए प्रयत्नशील है, यहाँ की जनता पे उठाइए। पूर्व विधायक ने भी एक प्रण लिया था कि यहाँ के जब तक पुणे भरण नहीं होगा, जब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। भाजपा लगातार इस तरह का चुनावी वादा तो करती है, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। हमारा प्रयास रहेगा कि इस योजना को क्रियान्वित करें, इसीलिए हम प्रयासरत रहते हैं, जनता के कामों के लिए प्रयास करते हैं। वादे करने से काम चलता नहीं, जो काम करना है उसको करने के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। और कितनी सफलता मिलती है ये तो ईश्वर के ऊपर है, लेकिन प्रयास जरूर करें। बिल्कुल, मंत्री जी ने बताया कि जनता का जो विश्वास है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन ये योजना बड़ी योजना है, समय लगेगा। और समय कितना लगेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन अरुण बैरवाल, सुमेरपुर। वहीं बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में जमीन विवाद के चलते बड़ा हादसा हो गया। 80 वर्षीय बुजुर्ग की पड़ोसी से हुई झड़प के बाद मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दुकान में काम के दौरान पड़ोसी पीयूष और अंकेश से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना की सूचना मिलते ही घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि कोई दुकान का काम चल रहा था पीयूष के और उनके दूसरी दुकान खरीदी थी। ये केसरी मंदी उनको समझाने के भाई मेरे दुकान में पहले गड्ढा डालने दे, गिर जाएगा नाला नीचे। इस बात पे पीयूष और ये दूसरा उसका भाई था अंकेश, पिता बदामी, ये आवेश में आके केसरी मंदी के साथ धक्का मुक्की कर दी, रातों को उससे मारपीट करके धक्का मार दिया जो नीचे गिरे। ये सर उम्र कितनी? ये घटना होने के बाद उसके परिजन हॉस्पिटल घाटोल ले गए थे, भर्ती हो गई, जिसको लेके अभी मैं पीएम कराने को आया हूँ। उम्र कितनी सर? केसरी मृतक की उम्र 80 वर्ष है, रिटायर्ड का अध्यापक है, बुजुर्ग आदमी है, घाटोल के वरिष्ठ नागरिक है। किसी की गिरफ्तारी हुई है?